बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर नज़ारा श्री दर्शन हाल का। आज के दर्शनों की महिमा गुणगान जिह्वा से हो नहीं सकता, महिमा गाई नहीं जा सकती, क्योंकि बैकुंठों से भी प्यारा श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल का नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को आज भी हमेशा की तरह देखने को ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हुए, सबको हुक्मनामा मिला, सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करके उठे, आशीर्वाद पाकर श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर श्री दर्शनों का रसपान करने लगे। और जो रोज़ सुंदर सत्संग होता है, आज भी सत्संग में ये विशेष प्रकाश डाला गया कि दुनिया में अगर कोई रक्षक है, कोई हमारी रक्षा करने वाला है, तो वो केवल वक़्त के सतगुरु, जो कि स्वयं साकार रूप में भगवान इस धराधाम पर आए हैं और श्री आनंदपुर धाम की श्री प्रयाग धाम की धराधाम पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान सबको दर्शन दे रहे हैं। सत्संग में सुंदर वर्णन हुआ, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया कि किस प्रकार एक इंसान को सभी पर जो भरोसा होता है, सभी भरोसे टूट जाते हैं, सभी साथ छूट जाते हैं, केवल एक सतगुरु का जो सहारा है वही सच्चा होता है और सतगुरु ही रक्षक बनकर गुरुमुख प्रेमियों की, इस जीव की हर पल सहायता करते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी की विपदा के समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर, जहाँ की बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े उसके रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवार सभी बैठे हुए थे, लेकिन सभी का सिर नीचे हो गया। तब जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो ऐसी रक्षा की कि फिर अगर जीव समझ सकता है तो वो समझ जाए कि दुनिया में किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, केवल वो अपने इष्ट देव मालिक पर, भगवान पर, सतगुरु पर ही भरोसा रखे, जो भरोसा कभी टूटता नहीं। इस प्रकार सत्संग के पश्चात फिर हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी ने लीला की और बिस्कुट लुटाए, प्रसाद लुटाया और थोड़ी देर में ही सबको निहाल करके, माला माल करके श्री गुरु महाराज जी थोड़ी देर में ही बाहर श्री कार में विराजमान होकर वहाँ से जाते हुए और विशेष सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, माला माल किया। और आज का सुंदर सत्संग सभी मिलकर सुनते हैं। उठो गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म
न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है, दरबार तेरा आली। कुल दुनिया से न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है, शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है, दरबार तेरा आली। अर्शों पे पीस तरसी कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी। अर्शों पे पीस तरसी कहीं शान नहीं देखी, कहीं शान नहीं देखी। वैकुंठों के अंदर भी, वैकुंठों के अंदर भी कहाँ ऐसा नजारा है, कहाँ ऐसा नजारा है, दरबार तेरा आली। कुल दुनिया से न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है, शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है, दरबार तेरा आली। गुणवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी। गुणवाद करे दर का जन्नत के फरिश्ते भी, जन्नत के फरिश्ते भी। सत्पुरुषों की रहमत का, सत्पुरुषों की रहमत का प्रताप ये सारा है, प्रताप ये सारा है, दरबार तेरा आली। कुल दुनिया से न्यारा है, कुल दुनिया से न्यारा है, दरबार तेरा आली। दाता तेरी चौखट पर ये दिल है फिदा अपना, ये दिल है फिदा अपना। दाता तेरी चौखट पर ये दिल है फिदा अपना, ये दिल है फिदा अपना। किस दिल से कहे हमको, किस दिल से कहे हमको, कुछ और भी प्यारा है, कुछ और भी प्यारा है, शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है, दरबार तेरा आली। तेरे दर पे करे सजना रवि चाँद सितारे भी, रवि चाँद सितारे भी। तेरे दर पे करे सजना रवि चाँद सितारे भी, रवि चाँद सितारे भी। झुकता तेरी चौखट पे, झुकता तेरी चौखट पे, संसार ये सारा है, संसार ये सारा है, दरबार तेरा आली।
श्रद्धा से जो आया है बन कर के तेरा चाकर, बन कर के तेरा चाकर। श्रद्धा से जो आया है बन कर के तेरा चाकर, बन कर के तेरा चाकर। बख्शा है गुनाहों को, बख्शा है गुनाहों को, जीवन को निखारा है, जीवन को निखारा है। शरणा जो मिली हमको, शरणा जो मिली हमको, सौभाग्य हमारा है, सौभाग्य हमारा है। दरबार तेरा ने एक बार जो देखे हैं इस दर के हसी मंजर, मुड़ मुड़ के वो दर्शन को बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के षष्ठम रूप हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर श्री दर्शनों का आनंद लेते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोले श्री गुरु महाराज की जय। कवि कोविद और शेष शारदा जिनकी महिमा गाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे जिनका ध्यान लगाते हैं, वही प्रभु साकार रूप में धरा धाम पर आए हैं। भाग्यशाली हैं हम गुरुमुख जन जिन्होंने दर्शन पाए हैं। सुंदर सुंदर दर्शन पाकर सबके दिल में खुशी समाई है। सुंदर श्री दर्शनों की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। हमारे प्यारे प्रभु की हम गुरुमुखों पर इतनी अपार रहमत है जो हमें अपने पावन श्री चरणों में बिठाकर सुंदर श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद के पुष्प अर्पित करता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, ये लगभग हर इंसान की एक आदत सी है कि वो अपने दिल में विचार करता है कि जब कभी मेरे ऊपर कोई मुश्किल घड़ी आई तो मेरा साथ कौन देगा। जो आम संसारी लोग हैं वो तो दिल में यही सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, आसपास वाले ये हमारा मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। लेकिन जो गुरुमुख प्यारे होते हैं वो अपने दिल में केवल सतगुरु का ही ओट आसरा लेते हैं, सतगुरु का ही सहारा रखते हैं। यही आस रखते हैं कि प्रभु हर मुश्किल घड़ी में हमारे अंग संग रहना, हमारा साथ देना। और जहाँ संसार के झूठे सहारे टूट जाते हैं, वहीं सतगुरु का जो सच्चा सहारा है वो कभी नहीं टूटता। सतगुरु लोक में तो क्या, परलोक में भी हम जीवों का साथ देते हैं। इतिहास में वर्णन आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो पहले उसने भी संसारी लोगों का सहारा लिया, पांडवों की ओर देखा, लेकिन उन्होंने सिर नीचे कर लिया।
बाकी सभा में बैठे लोगों की ओर देखा, लेकिन सबकी आंखें झुक गई। तो आखिर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तो भगवान उसी समय प्रकट हो गए और उसकी रक्षा की। ऐसा आशीर्वाद दिया कि साड़ियों का ढेर लग गया, शासन खींच कर थक गया, लेकिन साड़ियाँ समाप्त नहीं। कहने का भाव कि प्रभु का सहारा ही सच्चा सहारा है, सद्गुरु ही सच्चे सहायक हैं, सच्चे रक्षक। एक प्रसंग आता है, पुराने समय की बात है। एक राजा के घर संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के बहुत उपाय किए, पीर फकीर मनाए, देवी देवते भी रिझाए, लेकिन संतान नहीं हुई। राजा रानी दोनों परेशान रहते हैं। तो एक दिन एक तांत्रिक बाबा राजमहल में आया और बार पहरेदार को बताया कि मैंने राजा साहब को मिलना है, मेरे पास संतान प्राप्ति का उपाय है। राजा साहब की आज्ञा लेकर तांत्रिक बाबा को अंदर भेजा गया। तो राजा साहब ने पूछा, आपके पास क्या उपाय है? कहने लगा, अगर देवी के मंदिर में एक बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर संतान हो सकती है, लेकिन एक शर्त है कि जिस बच्चे की बलि दी जानी है उसके माँ बाप खुशी खुशी देंगे, तब बलि प्रमाण होगी। राजा कहने लगा, ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपना बच्चा बलि के लिए दे देगा? रानी पास थी, कहने लगी, महाराज कोशिश करो, शायद कोई मिल जाए। पास में मंत्री था, उसने सलाह दी कि राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो कोई अपना बच्चा बलि के लिए देगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा, शायद कोई लालच में आकर दे। मंत्री की बात मान ली गई, ढंडोरा पिटवाया गया। उधर एक गरीब परिवार है जिनके 3 बेटे हैं। जो मंझला बेटा है वो संतों का प्रेमी है, सत्संग में जाता है, सेवा करता है। उसके बाप ने जब ये घोषणा सुनी, घर आकर अपनी पत्नी को कहता है कि ऐसी ऐसी घोषणा हुई है, हमारी आधी जिंदगी तो गरीबी में कट गई, अगर हम अपना एक लड़का दे दें तो हमारी बाकी जिंदगी आसान हो जाएगी। माँ बच्चों की पहले तो नहीं मानती, लेकिन जब बाप जिद करता है तो कहती है ठीक है, छोटा तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मैंने नहीं देना। बाप कहता है बड़ा जो है वो कुछ सालों में कमाने लग जाएगा, वो भी नहीं देते। चलो जी, मंझला जो है ये वैसे भी संतों के पास ही फिरता रहता है, इसको दे देते हैं। सलाह करके राजा के पास पहुंच गया। राजा को अंदर सूचना मिली। राजा ने अंदर बुलाकर पूछा, भी अपनी खुशी से दे रहे हो? जी महाराज। तो ठीक है, जितना धन तुम ले जा सकते हो उठाकर ले जाओ। राजा के दरबार में धन की तो कमी नहीं थी, वो जितना उससे हो पाया वो ले गया। तांत्रिक बाबा को बलि के लिए बुलाया गया। देवी के मंदिर में भीड़ जमा हो गई, प्रजा, मंत्री, राजा, रानी सब। तो राजा ने कहा कि जिसकी बलि दी जाती है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। ऐ लड़के, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहने लगा, महाराज मेरी अब क्या इच्छा होनी, आपने जो करना है करो। लड़का क्योंकि संतों का प्रेमी था, उसके दिल में सतगुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास था, उसके चेहरे पे कोई डर खौफ नहीं था। कहने लगा, आप जो करना है करो। राजा कहने लगा, नहीं, नियम पूरा किया जाएगा, आप जो कहो वही होगा। कहने लगा, आप जो चाहते हैं मुझे थोड़ी सी मिट्टी मंगवा दें। उसकी इच्छा अनुसार मिट्टी मंगवाई गई। उस लड़के ने उस मिट्टी की 4 ढेरियाँ लगाई। पहली ढेरी को थोड़ा गौर से देखा और फिर पैर मारकर बिखेर दी। दूसरी ढेरी के साथ भी ऐसा ही किया, तीसरी के साथ भी ऐसा ही किया। चौथी ढेरी की उसने परिक्रमा की, उसको मत्था टेका और कहने लगा, राजा साहब मेरा काम हो गया, अब आप अपना काम करें। राजा कहता, वो तो बाद में करेंगे, पहले तू बता ये तूने किया क्या? तांत्रिक बाबा कहता, महाराज जिस समय बीता जा रहा है बलि देनी चाहिए। राजा कहता, नहीं, पहले मुझे इसका रहस्य जानना है। तो लड़के को पूछा। लड़का कहता, महाराज आप जो जरूर जानना चाहते हैं
तो पहली ढेरी मैंने अपने माँ बाप के नाम की लगाई थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने लालच में आकर मुझे आपके पास भेज दिया, इसलिए उनकी ढेरी मैंने बखेर दी। इंसान का दूसरा पालक राजा होता है, दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की लगाई थी, लेकिन आप ही अपनी संतान प्राप्ति के लिए मेरी बलि देने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी ढेरी भी बखेर दी। तीसरा सहारा इंसान को देवी देवताओं का होता है, लेकिन देवी के सामने मेरी बलि दी जाने वाली है, वहाँ से भी मुझे कोई सहायता नहीं आ रही, इसलिए मैंने वो भी बखेर दी। चौथी ढेरी मैंने अपने सतगुरु के नाम की लगाई है, उनकी मैंने परिक्रमा की है, उनको प्रणाम किया है, उनके श्री चरणों में विनती की है, वो अब भी मुझे मौत के मुंह से बचा सकते हैं। जब राजा ने ये सुना तो उसी समय घोषणा कर दी कि ये बलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे लड़के की बलि देकर अगर मेरे घर में संतान हो भी गई तो इसके जैसी नहीं होगी। लड़के को पूछा कि तुझे ये इतने अच्छे विचार कहाँ से मिले? कहने लगा ये सब मेरे सतगुरु की कृपा रहमत है। राजा कहने लगा हमें भी उनके दर्शन कराओ। कहने लगा ठीक है। राजा रानी, एक दो मंत्री, कुछ नौकर साथ लेकर उन संतों के दरबार में पहुँचे। जाकर सबने प्रणाम किया। लड़के ने सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, आज मेरी बलि दी जाने वाली थी, लेकिन आपकी कृपा से मेरा बचाव हो गया। यहाँ तक कि राजा साहब ने मुझे अपना बेटा भी घोषित कर दिया है, मुझे होने वाला राजा भी घोषित कर दिया है, लेकिन मैं वो पद नहीं लेना चाहता। मैं तो आपके चरणों में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ। तो उन संतों ने भी राजा को समझाया कि ये अगर अपना जीवन सेवा सिमरन में लगाना चाहता है तो आप जाकर अपना राज्य संभाल लो और इसको यहाँ छोड़ दो। तो कहने का भाव गुरु को कौन हमारी सहायता रक्षा करता है? सतगुरु ही हमारे सच्चे रक्षक हैं, सच्चे सहायक हैं। और जो उन्होंने कृपा रहमत करके हमारे कल्याण के लिए नियम बनाए हैं, अगर हम उनकी आज्ञा मौज में चलते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनकी कृपा रहमत और भी उतरती है। हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे प्यारे प्रभु श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी भी 5 नियमों पर कितना जोर देते थे, कितनी उनकी मौज थी। 5 नियमों पर उन्होंने ये वचन उच्चारण किए कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियम करने भी हैं, श्रद्धा से करने हैं और नित्य ही करने हैं। और हमारे हाजिर जोर श्री गुरु महाराज जी ने जो सिमरन की डोज हमारी बढ़ा दी है, 1 घंटे से 2 घंटा कर दी है, और साथ में ये छूट दे दी है कि चाहे 2 बार में करो, चाहे 4 बार में करो, लेकिन 24 घंटों में 2 घंटे सिमरन होना जरूरी है। सो महापुरुष हमारा कल्याण चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनकी आज्ञा मौज में चलकर उनकी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने और अपने जीवन को धन्य और सफल बनाएं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरु तेरी भक्ति का, गुरु तेरी भक्ति का मन में आधार हो, और तेरे चरणों में निश्चल प्यार हो। प्रभु तेरी भक्ति का, गुरु तेरी भक्ति का मन में आधार हो, और तेरे चरण
भक्ति में जोड़ ले। विषयों की तरफ से मन मेरा मोड़ ले, अपने ही चरणों की भक्ति में जोड़ ले। लगी तेरे संग मेरे, लगी तेरे संग मेरे, हृदय की तार हो और तेरे चरणों में निश्चल प्यार हो। गुरु तेरी भक्ति का मन में आधार हो और तेरे चरणों में निश्चल